हेलो फ्रेंड्स, तो आपके अपने VR इंस्पायर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है यही LCM एंड HCF पे। ठीक है, तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा हूँ कि LCM और HCF के बारे में। ठीक है, यानी पूरी डिफिनेशन उसका दे रखा हूँ, यानी परिभाषा पूरा बता रखा हूँ LCM और HCF के बारे में। तो LCM का भी फुल फॉर्म बता रखा हूँ और लसा भी बता रखा हूँ और HCF का भी बता रखा हूँ और मसा का भी बता रखा हूँ। तो आज हम सीखने वाले हैं, इसमें क्या सीखने वाले हैं बच्चों? तो इसमें हम सीखने वाले हैं यानी लसा निकालने की विधि और मसा निकालने की विधि हम सीखेंगे और उसी पे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और लसा पे भी बनाएंगे और मसा पे भी बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम यही सीखने वाले हैं। तो लसा निकालने की कितनी विधि होती है बच्चों? तो लसा निकालने की दो विधियां होती है। कितनी विधि होती है? तो दो विधि होती है। एक भाग विधि होती है हमारी, यानी लसा निकालने के हमारा दो विधि होता है। कितना विधि होता है? दो विधि होता है। ठीक है, एक हमारा क्या हो गया? तो एक हमारा हो गया भाग विधि और दूसरा हमारा क्या हुआ? तो दूसरा हुआ हमारा गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि लसा निकालने की भी दो विधि होती है, यानी एक भाग विधि होता है, एक गुणनखंड विधि। यही होती है यानी मसा निकालने की भी। यानी मसा निकालने में भी क्या होती है? तो मसा निकालते ही तो मसा में भी यही होता है। यानी मसा निकालने के लिए एक भाग विधि होती है और दूसरा हमारा गुणनखंड विधि से निकालते हैं। एक भाग विधि से निकालते हैं और दूसरा हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो भाग विधि से हम निकालेंगे। यानी पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? तो 12, 18, 27 और 36 का हमारा क्या निकालना है? यानी लसा निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? यानी लसा निकालना है। ठीक है, तो लसा निकालेंगे हम भाग विधि से। ठीक है, 12, 18, 27 और 36। ठीक है, इसका हम क्या निकालेंगे? लसा निकालेंगे। ठीक है, यानी लसा निकालेंगे तो पहले हम 2 से लिखेंगे, यानी 6 दूना 12, 9 दूना 18, 27 का 27 रह जाएगा, 18 दूना 36। ठीक है, अब हम किससे निकालेंगे? 2 से। 3 2 जा 6, 9, 27, 27 और 9 दूना 18। हमारा 2 कट गया। अब हम किससे निकालेंगे? 3 से। 1 3 3। अब हम किससे निकालेंगे? तो हमारा निकलेगा, अब हमारा निकलेगा किससे? तो हमारा निकलेगा 3 से। 1 1 3 1। तो हमारा क्या हो गया? यानी ये हुआ हमारा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। क्या हुआ? ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम निकाल लिए। तो यहाँ पे हम क्या यानी गुना करेंगे इसमें। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो इसमें हमारा कितना हुआ? यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना निकलेगा? यानी 3 3 जा 9, 9 त्रिका 3 3 9, 9 त्रिका 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108। कितना निकलेगा? 108 आंसर। यानी लसा बराबर हमारा कितना हुआ? यानी लसा बच्चों, लसा बराबर कितना हुआ? 108 आंसर हुआ हमारा। कितना हुआ? 108 आंसर हुआ। ठीक है, हमारा उत्तर इतना आ गया। ये हमारा क्या था? यानी भाग विधि था। क्या था बच्चों? यानी लसा निकालने में पहला विधि था, यानी भाग विधि। तो हमारा क्या दे रखा है? यानी 2/3, 3/4 और 4/5 का लसा निकालने। तो हमें क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे हम करेंगे 2 3 और 4 को एक साथ लिख देते हैं, बट्टा 3 4 4 और 5। ठीक है, तो हमारा क्या निकलेगा?
यानी अगर हम इसका यानी हमारा सूत्र होता है यानी भिन्नों का लसा बराबर अंशों का लसा बटा हरों का मौसा। ठीक है, हमारा सूत्र क्या है, यानी हमारा यानी अगर लसा निकालना है तो यानी अंशों का लसा बटा हरों का मौसा होता है। ठीक है, तो हमारे ये तीनों क्या है, 2 3 और ये 4 हमारा किस यानी क्या निकालना है, तो इसका लसा निकालना, और 3 4 और 5 का हमें क्या करना है, तो मौसा निकालना है। ठीक है, तो 2 3 और 4 का हम जानते हैं, तो 2 3 और 4 का हम लसा निकालेंगे, 2 3 और 4 का, तो 2 से 1 3 2, तो 3 दूना 6, 6 दूना हमारा 12 हुआ। क्या हुआ, तो 12 हुआ। ठीक है, अब हम इसका निकालते हैं, यानी 3 4 और 5 का यानी मौसा निकालेंगे। ठीक है, तो 3 का निकालेंगे, तो यानी 3 एकम 3 हमारा ये कट गया। ठीक है, अब हम 4 का निकालेंगे, तो ये हमारा कटेगा 2 दूना 4 1 दूना 2। ठीक है, अब हमारा क्या निकालना है, यानी 5 का निकालना है, तो निकालेंगे 5 एकम 5 यानी 1 मात्र में कट जाएगा, तो हमारा 3 का क्या हुआ, 3 का यानी 3 गुने 1 हुआ। हमारा 2 का क्या हुआ, 2 बराबर यानी 2 गुने 2 गुने 1 हुआ। और हमारा 5 का क्या हुआ, यानी 5 गुने 1 हुआ। तो हमारा एक सब में क्या है, यानी एक सब में कॉमन है, यानी सब में मिल रहा है। ठीक है, बाकी कोई अंक नहीं मिल रहा है, इसमें 3 कोई नहीं है। ठीक है, जो अंक मिलता है वही हमारा क्या होता है। अगर मान लें यहाँ पे अगर 2 गुने 5 अगर मिलता, तो 5 दूर हमारा क्या हो, तो 10, यानी 10 हमारा एलसीएम, यानी वहां पे मौसा आ जाता। तो अब यहाँ पे हमारा क्या मिल रहा है, यानी 1 मिल रहा है तीनों में। ठीक है, तीनों में कॉमन क्या हो रहा है, यानी 1 आ। तो हमारा 1 क्या होगा, यानी 1 हमारा यानी इसका मौसा होगा। क्या होगा, यानी 3 4 और 5 का हमारा मौसा कितना होगा, यानी 12 बटा 3 4 और 5 का मौसा क्या होगा, तो 1 होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 12 बटा 1 आंसर। ठीक है बच्चों, अभी तक है यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, ताकि अपने दोस्तों में अगर शेयर करोगे तो उसको यानी उनको भी पता चलेगा कि हाँ, यानी जो क्वेश्चन अगर उनको नहीं आता या जो फार्मूला उनको नहीं मालूम है वो पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए अपने दोस्तों में भी शेयर करो। ठीक है, उनका भी नॉलेज बढ़ाओ। अब हम दूसरे नंबर में क्या सीखने वाले बच्चों, यानी दूसरा नंबर हमारा सूत्र था, यानी लसा निकालने की 2 विधियां बताई थी। एक पहला था हमारा क्या, यानी एक भाग विधि थी, और दूसरी हमारी क्या थी, तो दूसरी हमारी गुणनखंड विधि थी। ठीक है, तो गुणनखंड विधि हम अब दूसरा क्या बनाएंगे, यानी गुणनखंड विधि से बनाएंगे। ठीक है, दूसरा हम क्या बनाएंगे, यानी किससे बनाएंगे, तो गुणनखंड विधि से बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन बोल रहा है 8 और 20 का हमें क्या करना है, यानी लॉसन निकालना है। तो हमने पहले यानी भाग विधि से पढ़ा था कि यानी भाग विधि से इस तरह कर निकालते रहे थे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यानी बस हमें लॉसन निकालना है 8 और 20 का। ठीक है, 8 का हम गुणनखंड करते हैं, 2 दूना यानी 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 मर्द में 1 हमारा आ गया। अब 20 का हम गुणनखंड करते हैं, तो 2 दूना 10 दूना 20, 2 पचे 10 यानी 5 एकम 5। तो हमारा क्या हो रहा है, यानी 8 में तो 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, अब हमारा क्या आ रहा है 20 में, यानी ये हमारा 8 का हो गया, अब ये हमारा हो गया 20 का, तो 20 का हुआ तो 2 गुने 5। ठीक है, तो यानी गुणनखंड विधि हमारा क्या हुआ, तो 8 बराबर 8 का गुणनखंड विधि क्या हुआ, 8 का गुणनखंड क्या हुआ, गुणनखंड क्या होगा बच्चों, तो 2 गुने 2 यानी 2 दूना 4 हुआ, और 4 दूना हमारा क्या हुआ 8 हुआ। ठीक है,
अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, अब ये हमारा 1 हो गया, अब हमारा यानी 8 का निकल गया, अब हमें 20 का निकालना। तो 20 का हमारा क्या था, यानी 20 का गुणनखंड, ठीक है। 20 का गुणनखंड क्या हुआ, तो 20 का गुणनखंड हमें क्या हुआ, तो 2 गुने 2 गुने 5, यानी 2 गुने 2 गुने 5 कितना आया, 2 गुने 2 गुने 5, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है बच्चों, यानी हमारा तो वो तो गुणनखंड निकल गया, यानी 8 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 हुआ, और 20 का गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुने 2 गुने 5 हुआ। तो अब हम इसमें यानी हमारा ये दोनों क्या है, यानी कॉमन है, ये दो दो हमारा क्या हुआ, यानी ये हमारा मिल जा रहा है, यानी जो मिक्स हो जा रहा है, यानी मिल जा रहा है। ये हमारा 2 और ये 5 नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करेंगे यहाँ पे, यानी ये 8 और 20 का हमारा गुणनखंड हो रहा है, तो 2 गुने 2 गुने 2, यानी 1 2 है, इसको 1 2 लिखेंगे, यानी दो दोनों मिला है, यानी कॉमन हो गया है, और 1 2 यानी ये 2 कॉमन हो गया है, तो इसको 1 लिखेंगे, गुने 2, यानी जो हमारा बच गया उसको हम लिख देंगे गुने, उसके बाद जो हमारा बच गया 5। तो हम इसको करेंगे तो क्या होगा, 5 दूना 10, 10 दूना 20, और 20 दूना 40, हमारा क्या हुआ, यानी 40 आंसर हुआ। क्या हुआ बच्चों, यानी 40 आंसर हुआ, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, सबका क्लियर हो गया। लॉसा निकालने की दो विधि, यानी एक गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से, ठीक है। भाग विधि से और गुणनखंड विधि से हमने दोनों क्वेश्चन यानी सीख लिया, ठीक है। अब हमारा आ जाता है दूसरा में हमारा आ जाता है यानी मौसम। क्या आ जाता है, मौसम। हमने इसका पहले बता दिया था, यानी मौसम को क्या कहते हैं, यानी शॉर्टकट में एचसीएफ बोलते हैं, यानी एचसीएफ को हम क्या कहते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और मौसम को क्या कहते हैं, तो मौसम को महत्तम समापवर्तक कहते हैं, ठीक है। यानी मौसम में हम सीखेंगे मौसम भी यानी निकालने की कितनी विधि है, तो दो विधि है। मौसम निकालने की भी दो विधि है, ठीक है, विधि है, ठीक है बच्चों। क्या है, तो दो विधि है, ठीक है। यानी मौसम निकालने की भी दो विधियां हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या हुआ, तो पहला हमारा भाग विधि, ठीक है, भाग विधि। और दूसरा हमारा क्या हुआ, तो दूसरा हुआ हमारा गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड विधि, ठीक है। पहला हमारा क्या निकला, पहला यानी भाग विधि से, और दूसरा हमारा क्या निकला, तो गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो दो सूत्र हमने इसमें भी जान लिया। तो पहला सूत्र से हम चलेंगे, क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है बच्चों, यानी डीएलएड के एग्जाम में, ठीक है। तो डीएलएड में ये है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर भी है, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ से भी, ठीक है। और ऐसे भी देखे तो 1 से 9 तक यानी 10 तक भी ये आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं 24 और 36 का मौसम निकालना। तो 24 और 36 में हम क्या करेंगे, 24 भाई डिवाइड 36, ठीक है, हमारा हो गया। तो 24 में 36 से हम भाग देंगे तो कितना होगा, एक मर्द में हम 24 लिखेंगे। तो 6 में से 4 गया हमारा, 2 से 3 में से 2 गया, 1 हो गया, ठीक है। कितना हमारा आया, यानी 12 आया। तो इसका मौसम कितना हुआ, यानी 12 हुआ। क्या हुआ बच्चों, यानी 12 आंसर इसका हुआ। क्या हुआ, तो 12। तो 12 से अगर एक हटाते हैं हम, यानी 24 लिख कर हम कटाएंगे, तो 12 दूना हमारा 24, एक कट जाता है, इसके बाद कोई नहीं आ रहा, तो हमारा क्या होगा, यानी लसा है, यानी लसा होगा हमारा 12, ठीक है। यानी हम एक कौन सी विधि से अपनाए थे, तो यानी भाग विधि। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यानी गुणनखंड विधि से बता रहे हैं, ठीक है बच्चों। क्या विधि से बता रहे हैं, तो गुणनखंड विधि से दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, यानी पहला नंबर गुणनखंड विधि से बता रहे हैं, तो हमारा पहला हुआ। तो पहला क्या हुआ, तो ये 8 और 36 का मौसम निकालना है। तो 8 और 36 का हमें क्या करना है, पहले मौसम निकालने के लिए पहले हम 8 को तोड़ेंगे, ठीक है। करेंगे क्या, 4 दूना 8, 2 दूना हमारा 4, 2 दूना यानी 4, यानी 2 एकम 2, ठीक है। तो हमारे ये आ गया। अब हमारा देखते हैं 36 का, ठीक है। 36 का क्या होता है,
दो मर्त में 18 दूना 36, दो मर्त में 9 दूना 18, तीन मर्त में 3 3 9, 3 देगा 3। ठीक है, तो हमारा क्या आया, यानी 8 बराबर कितना आया, तो 2 गुने 2 गुने 2 आया हमारा। ठीक है, और वहीं पे हम 36 का देख लेते हैं। 36 बराबर तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, यानी 2 3 है और 2 2 है। ठीक है, तो 2 2 हो गया और 2 3 हो गया। ठीक है, तो हमारा अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन कॉमन आ रहा है। 1 2 1 2 और बाकी हमारा कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, तो हम इस विधि से भी देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 गुने 2 बराबर 4 आंसर, यानी इसका क्या हुआ, तो इसका एक विधि से क्या हुआ, यानी गुणनखंड विधि से ही बता रहा हूँ। तो गुणनखंड विधि से बता रहा हूँ, तो 2 गुने 2 बराबर हमारा कितना हुआ, यानी 4 हुआ। तो मौसा बराबर हमारा कितना हुआ, यानी 4 आंसर है। ठीक है, दूसरा विधि ये है हमारा कि 8 किस किस अंक से कटता है। ठीक है, यानी 8 का अगर गुणनखंड करें, 8 का गुणनखंड 8 का अगर हम गुणनखंड करें तो 8 किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, कटेगा ना, 4 से कटेगा, उसके बाद 8 से कटेगा। ठीक है, अब हम 36 का देख लेते हैं। 36 का गुणनखंड, ठीक है, तो 1 किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है, 4 से कटेगा हमारा, 6 से कटेगा। ठीक है, उसके बाद 9 से कटेगा, 12 से कटेगा हमारा, उसके बाद हमारा किस से कटेगा, 18 और 36 से कटेगा। कितने से कटेगा, 18 और 36 से कटेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, यानी जो के है, यानी एक हमारा ये है, 2 है, 3 नहीं मिल रहा है, यानी 4 मिल रहा है, 8 भी नहीं मिल रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है, यानी 4। इस तरह भी देखे तो हमारा 4 क्या हो रहा है, तो 4 यानी सबसे बड़ी आ रही है संख्या। इसमें हम देख लेते हैं 8 और 36 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हुआ, 8 और 36 का। तो यहाँ पे 1 2 और 4 हुआ, यानी चारों मैच कर रहा है, 1 2 और 4। ठीक है, तो जो 4 है इसमें सबसे क्या है, यानी बड़ा संख्या है। ठीक है, तो बड़ा 4 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, यानी 4 आंसर हो गया। ठीक है, हमारा कितना आएगा, तो मौसा बराबर हमारा 4 आंसर आ गया। ठीक है, क्या है, 4 आंसर आ गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो आज हमने सीख लिया बच्चों, यानी लसा और मसा के बारे में। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। ठीक है।